नमस्ते। जब भी हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं ना, तो अक्सर उसे एक ही जैसा समझ लेते हैं। पर असल में मामला थोड़ा अलग है। इसकी कई शाखाएं हैं और आज हम इसकी दो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी शाखाओं, हीनयान और महायान के बीच का जो जबरदस्त फर्क है, उसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। अच्छा, इन दोनों शाखाओं की गहराई में उतरने से पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, जो इनकी जड़ में है। वो शब्द है यान। ये संस्कृत का शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है रास्ता या फिर कोई गाड़ी, कोई व्हीकल। तो एक तरह से हम निर्वाण तक ले जाने वाली दो अलग अलग गाड़ियों के बारे में जानने वाले हैं। अब देखिए, मजे की बात यह है कि इनके नाम में ही इनका सारा राज छिपा हुआ है। हीनयान मतलब छोटा या संकरा रास्ता, और महायान मतलब महान या बड़ा रास्ता। पर ऐसा क्यों? इन नामों के पीछे की असली सोच क्या है? आइए एक एक करके इन दोनों रास्तों की गुत्थी सुलझाते हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं हीनयान को। इसे आप कह सकते हैं आत्म साधना का मार्ग। ये एक ऐसी यात्रा है जो बाहर नहीं बल्कि अंदर की तरफ जाती है। इसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास पर होता है। तो सवाल उठता है कि इस हीनयान के रास्ते पर चलने वाले का आखिरी मकसद क्या है? मकसद है अरहत बनना। और अरहत कौन है? अरहत वो इंसान है जिसने खुद के लिए ज्ञान पा लिया है और खुद को इस जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए आजाद कर लिया है। मतलब पूरा का पूरा जोर है अपनी खुद की मुक्ति पर। यहाँ जो साधक है वो बस अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान लगाता है, अपने दुखों को समझने और उनसे छुटकारा पाने की कोशिश में लगा रहता है। ये एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बहुत ही सेल्फ फोकस्ड रास्ता है। और इस रास्ते की जो नींव है वो सीधे सीधे बुद्ध की जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी उनमें है। हम बात कर रहे हैं 4 आर्य सत्यों की, कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, उस दुख को खत्म किया जा सकता है और उसे खत्म करने का एक साफ रास्ता भी है। और उसी रास्ते को कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। हीनयान में प्रैक्टिस का, साधना का एक बहुत ही साफ सुथरा, एक स्ट्रक्चर्ड 3 स्टेप का तरीका है। पहला है शील यानी सही आचरण। दूसरा है समाधि, मतलब मन को पूरी तरह से एक जगह टिकाना, कंसंट्रेशन। और तीसरा है प्रज्ञा, यानी सच का सीधा ज्ञान हासिल कर लेना। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो चलिए अब गाड़ी का रुख दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पहले वाले से कितना अलग है। ये है महायान, जिसे करुणा का मार्ग भी कहते हैं। और सच कहूं तो ये नाम ही सब कुछ बता देता है। जहां हीनयान का फोकस अंदर की ओर था, वहीं महायान का फोकस बाहर की दुनिया पर है, दुनिया के हर प्राणी पर है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। महायान का जो आदर्श है वो अरहत नहीं बल्कि बोधिसत्व है। अब ये बोधिसत्व कौन है? ये वो ज्ञानी व्यक्ति है जो खुद तो निर्वाण पा सकता है, लेकिन अपनी मुक्ति को जानबूझकर टाल देता है। क्यों? ताकि वो बार बार जन्म लेकर दुनिया के हर एक प्राणी को दुखों से आजाद करा सके। सोचिए कितना बड़ा आदर्श है ये। तो आप देख ही रहे हैं, यहां पर पूरा का पूरा नजरिया ही पलट गया है। लक्ष्य सिर्फ अपनी मुक्ति नहीं रहा, बल्कि हर एक जीवित प्राणी की मुक्ति बन गया है। ये एक बहुत ही विशाल, सबको साथ लेकर चलने वाला नजरिया है। और शायद इसीलिए इसे महान मार्ग कहा गया। महायान की फिलॉसफी में करुणा मतलब कंपैशन सबसे ऊपर है। उसके साथ साथ प्रज्ञा यानी विजडम भी है। और एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है शून्यता का। अब शून्यता का मतलब जीरो नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी चीज अकेले अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करती। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही प्रोफाउंड आइडिया है जो हमें इंटरकनेक्टेडनेस का एहसास कराता है। महायान में साधना का तरीका भी थोड़ा अलग है। करुणा और प्रज्ञा तो यहां भी है, पर इसमें एक नई चीज जुड़ जाती है, और वो है भक्ति। इसमें बुद्ध और बोधिसत्वों के प्रति एक श्रद्धा, एक डिवोशन का भाव है। और इसी वजह से ये आम लोगों के लिए ज्यादा आसान और रिलेटेबल बन जाता है। बुद्ध को देखने के नजरिए में भी यहां जमीन आसमान का फर्क है। हीनयान में बुद्ध एक महान इंसान है, एक टीचर हैं जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया। लेकिन महायान में उन्हें एक डिवाइन, एक अलौकिक शक्ति की तरह देखा जाता है, जिनसे प्रार्थना की जा सकती है, जिनसे मदद मांगी जा सकती है। तो अब तक हमने दोनों रास्तों की फिलॉसफी तो समझ ली। चलिए अब जरा फटाफट कुछ प्रैक्टिकल और कल्चरल फर्क पर भी नजर डाल लेते हैं। अब देखिए, इनके ग्रंथों और इनके फैलाव में भी साफ फर्क है। हीनयान की परंपरा के ग्रंथ ज्यादातर पाली भाषा में हैं, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं,
और इसका प्रभाव श्रीलंका, थाईलैंड जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में ज्यादा रहा। दूसरी तरफ महायान के ग्रंथ संस्कृत में हैं, जिन्हें सूत्र कहा जाता है, और ये उत्तर की तरफ फैला, चीन, जापान, तिब्बत में। ये फर्क आपको इनके फॉलोअर्स और पूजा के तरीकों में भी दिखेगा। हीनयान को ज्यादातर भिक्षुओं, यानी जो सन्यासी जीवन जीते हैं, उनका मार्ग माना जाता है। यहाँ पूजा पाठ भी काफी सरल होता है, मूर्ति पूजा कम होती है, जबकि महायान आम गृहस्थों के लिए भी खुला है, और इसमें आपको बड़े बड़े अनुष्ठान और मूर्ति पूजा भी देखने को मिलेगी, जो इसे ज्यादा एक्सेसिबल बनाता। तो ये टेबल एक तरह से पूरी बात का निचोड़ है। एक तरफ लक्ष्य है अरहत बनना, यानी अपनी मुक्ति। दूसरी तरफ बोधिसत्व, यानी सबकी मुक्ति। एक तरफ बुद्ध एक मानव शिक्षक हैं, दूसरी तरफ एक दिव्य स्वरूप। एक का दर्शन है आत्मसाधना, दूसरे का है समाज सेवा और करुणा। और फॉलोअर्स में भी फर्क है, एक में मुख्य रूप से मठवासी, दूसरे में मठवासी और आम लोग दोनों। ये टेबल इन दोनों महान रास्तों के बीच के बुनियादी फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। तो आखिर में ये सारी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आध्यात्मिक यात्रा का असली मतलब क्या है? क्या ये एक अकेली यात्रा है जहां हमें अपने अंदर के सच को खोजना है, या फिर ये एक सामूहिक यात्रा है, करुणा का एक महामार्ग, जहां हमारी अपनी मुक्ति हर किसी की मुक्ति के साथ जुड़ी हुई है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने रास्ते पर चलकर ही मिलता है।